छोटी सी कुटिया में बैठ कर के भजन करते थे। हिरण से प्रेम हुआ और ऐसा प्रेम हुआ कि हिरण के बिना ये न भोजन करते, न इनका मन लगता किसी चीज में। धीरे से हिरण जब हिरणों को देखा तो उनके झुंड में वह साथ चला गया कुछ दिनों बाद। अब ये उस हिरण की याद करने लगे। अंत समय आया और हिरण की याद करते ही इनकी मृत्यु हुई। तो जिस समय इनकी मृत्यु हुई, हिरण की बुद्धि में, ये हिरण की में इनकी बुद्धि थी, तो अंत समय में जैसी बुद्धि वैसी गति मिलती है। और महाराज इनको जो जन्म मिला अगला वो हिरण का मिला। उस हिरण के जन्म में भी इनको सब कुछ याद रहा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हिरण की उस प्रेम में मैंने उस जन्म को व्यर्थ गवा दिया। तब तो ये दिन रात हिरण की योनि में भी भगवत चिंतन करने लगे। और हिरण की योनि छूटी तो एक ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। जन्म से ही ये जड़वत रहकर केवल भगवान के चिंतन में पड़े रहते। पिताजी ने कहा कि जरा कुछ मंत्र सीख लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो इस अब जीवन का कल्याण करना है। एक भूल के कारण इनको 3 जन्म भुगतना पड़ा महाराज। जब ये कुछ नहीं करे, पड़े रहे जड़ के समान, तो इनका नाम जड़ भरत रख दिया। जब पिताजी माताजी की मृत्यु हो गई तो इनको खेत पर बिठा करके आ गए। अब ये खेत पर तो एक जगह पर बैठे रहते, 10-10 दिन की रोटी पटक करके चले जाते हैं इनके सामने, वही रोटियां ये खा लेता। तो इनके सामने जब फसल आई, चिड़ियों ने सारी फसल चुग गए, तो ये चिड़ियों से कहते हैं, एक खेत वाले ने कहा कि देख तेरी खेती को सारी चिड़िया चुग रही हैं, अरे इनको भगा, इसलिए तो तुझे भैया भाभी ने यहाँ बिठाया है। इसने कहा नहीं, मैं कौन होता हूँ भगाने वाला, क्यों? क्योंकि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत